हेलो फ्रेंड्स, एसपी बख्शी की इस वोकैब सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सी लेटर वाले जो वर्ड्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट कंसोलिडेट एक वर्ब है। कंसोलिडेट क्या है? कंसोलिडेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना। मजबूत बनाना मजबूत बनाना या फिर किसी चीज को ठोस बनाना। मजबूत बनाना भी होता है, किसी चीज को ठोस बनाना भी होता है, और इसका एक दूसरा मीनिंग होता है मिल जाना। मिल जाना, ठीक है, किसी चीज में मिल जाना। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कि उसमें मैंने इमेज का यूज किया था और ट्रिक्स का भी यूज किया था, मतलब नेमोनिक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी। तो इसी तरह से इसमें भी हम इनको उसी ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, इसमें साउंड आ रहा है कॉन, ये साउंड आ रहा है इसमें कॉन का, और ये आ रहा है इसमें सॉलिड। तो सॉलिड का मतलब होता है ठोस, और यहाँ पर ये आ रहा है एट। एट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? खाया। ठीक है, तो इसके हम एक ट्रिक बना लेंगे कि सपोज करिए आपका कोई ओल्ड फ्रेंड था और आपको कई साल बाद आपसे मिला, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो एकदम डिफरेंस था। मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत था। तो जब वो आपसे मिलेगा तो आप उससे क्या कहोगे कि यार तूने कौन सी ठोस चीज़ खाई है, कौन सी सॉलिड चीज़ खाई है जिससे तेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत हो गया है। तो इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं, कंसोलिडेट को। तो कंसोलिडेट का मतलब हो गया मजबूत बनाना या मिल जाना। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं, एक होता है कंबाइन। कंबाइन हो गया, और नेक्स्ट हो गया कॉन्डेंस। कॉन्डेंस कॉन्डेंस का मतलब होता है किसी चीज को गाढ़ा कर देना। ठीक है, मतलब मजबूत बनाना, मजबूत बनाने के ही सेंस में है। तो कॉन्डेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट के बाद है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर कंसोलिडेट जो है वो एक वर्ब है। तो एसपी बख्शी में थोड़ा सा आप इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना एग्जाम में, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा अगर वर्ब है तो हम वर्ब से ही मैच करेंगे, और अगर नाउन होता है तो हम उसे नाउन से ही मैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ब है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो हो सकता है कि ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग ना देकर ये दिया जाए स्ट्रेंथ। ये देखिए, स्ट्रेंथ जो होता है वो एक नाउन होता है, और इसका जो वर्ब होता है वो होता है स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, ये वर्ब होती है। अब यहाँ पर ये वर्ब है तो हम मैच किससे करेंगे? वर्ब से मैच करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में स्ट्रेंथन हो सकता है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना या किसी चीज को ठोस बनाना होता है। इसके बाद अब हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होते हैं सेपरेट। एसपी बख्शी में दिया है सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। इसके एंटोनियम्स जो होते हैं वो अलग करने के सेंस में या फिर किसी चीज को कमजोर बनाने के सेंस में यूज किए जाते हैं। तो सेपरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अलग कर देना। और नेक्स्ट इसमें दिया है सैब्र। SEBER, सैब्र। सैब्र का मतलब क्या होता है? सैब्र का मतलब होता है किसी चीज को काट कर अलग कर देना या किसी चीज के दो पीस कर देना, सैब्र कहलाता है। तो सैब्र का मतलब क्या होता है? काटना होता है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है ये SEBERE, इसके लास्ट में ई आता है। तो इस सैब्र का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है गंभीर, या हम कह सकते हैं कड़क। इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही कड़क है या गंभीर है, उसको हम सैब्र बोलेंगे। लेकिन ये वाला जो सैब्र है जिसमें लास्ट में ई नहीं दिया है, इसका मतलब होगा किसी चीज को काटकर अलग कर देना, सैब्र हो गया। नेक्स्ट एसपी बख्शी में तो बीक दिया है। बीक एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमें मैच करना है वर्ब से।
तो एसपी बख्शी में जो दिया वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, लेकिन हो सकता है आपके ऑप्शन में ये दे दिया जाए बीकन, क्योंकि बीक एक एडजेक्टिव होता है और बीक की जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है बीकन, यानी बीकन का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। बीक हो गया, और बीक के बाद हो गया इसके बाद स्कैटरिंग, बिखेर देना ना, बिखेर देना, बिखेर के किसी चीज को अलग कर देना। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंसोलिडेट, तो कंसोलिडेट का मतलब होता है मतलब मिल जाना, कंबाइन करना, कंडेंस करना, गाढ़ा करना, मतलब किसी चीज को मिलाकर गाढ़ा करना, उसको मजबूत बना देना। कॉम्पैक्ट होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, और इसके जो एंटोनिम्स होते हैं वो सेपरेट होता है, सैब्र होता है, बीक होता है और स्कैटरिंग होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है एसपी बख्शी में वो दिया है कॉन्सिक्वेंस दिया है। कॉन्सिक्वेंस, अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है परिणाम। इसका मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा कह सकते हैं हम, नतीजा भी कह सकते हैं और निष्कर्ष भी कह सकते हैं। इसका मतलब एक निष्कर्ष भी है। ठीक है, परिणाम या नतीजा या निष्कर्ष। तो कॉन्सिक्वेंस हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे। इसमें साउंड आ रहा है कौन का, किसका साउंड आ रहा है इसमें, इसमें भी साउंड आ रहा है कौन का, और यहाँ पर इसमें आ रहा है से, इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, से आ रहा है, से आ रहा है, से के बाद इसमें आ रहा है यहाँ पर क्यू। ठीक है, क्यू का मतलब यहाँ पर हो गया क्वेश्चन से हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन को। तो इसके हम एक ट्रिक बनाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस, ये आ रहा है देखिए साउंड इसमें आ रहा है कौन से क्यू, क्यू का मतलब यहाँ पर हो गया क्वेश्चन। तो कौन से क्वेश्चंस के आंसर तैयार करने पर हमारा जो परिणाम है वो अच्छा आता है। तो जब भी एग्जाम में ये आएगा तो आपको इस ट्रिक से इसका मीनिंग याद आ जाएगा कि कौन से क्यू, मतलब कौन से क्यू से कौन से क्वेश्चन तैयार करने से हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, नतीजा या रिजल्ट होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होते हैं रिजल्ट, रिजल्ट तो सबको पता है, रिजल्ट का मतलब होता है नतीजा या परिणाम, और आउटकम होता है, आउटकम माने भी रिजल्ट होता है। इसके बाद जो एसपी बख्शी में दिया है वो दिया है रैपर, REPERCUSSION। इसको हम पढ़ेंगे रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब भी परिणाम या नतीजा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है लेकिन इसको हम थोड़ा तोड़ के याद कर लेंगे। रैपर को अलग याद कर लेंगे, इसको अलग याद कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रिपरकशन। इसको मिस स्पेल्ड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रिपरकशन हो गया। रिपरकशन के बाद हाँ, एक एसपी बख्शी में दिया है इफेक्ट, इफेक्ट भी दिया है। ठीक है, इफेक्ट एक होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट। तो इफेक्ट और अफेक्ट में जो एस्पिरेंट होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए इफेक्ट जो होता है वो एक होता है नाउन, ठीक है, क्या होता है, नाउन होता है। और जो अफेक्ट होता है जिसमें ए बनता है शुरू में, ए होती है वर्ब, और इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस। इसका मतलब होता है, क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस इसका मतलब होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि जिसमें ई आ रहा है वो है नाउन और इसका मतलब है नतीजा या परिणाम, लेकिन जिसमें ए आ रहा है वो वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस यानी असर करना। तो ध्यान रखेंगे इफेक्ट का मतलब नतीजा होता है, अफेक्ट का मतलब टू इन्फ्लुएंस होता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका पर्यायवाची है और वो एसपी बख्शी में नहीं दिया लेकिन आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ये वर्ड है आफ्टर बर्ड, सॉरी आफ्टर माथ है, यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं, आफ्टर माथ, AFTER, आफ्टर माथ। ठीक है, आफ्टर माथ। आफ्टर माथ का मतलब भी परिणाम या नतीजा होता है। इसको भी हम ट्रिक से याद कर लेंगे। देखिए इसमें दिया है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद, और ये दिया है मैथ, मैथ। ठीक है, पहले क्या था, मैथ में मैथ का जो रिजल्ट था, मैथ का जो परिणाम था वो अच्छा नहीं आता था, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ने के बाद, जब मैथ को अच्छे से पढ़ा तो मैथ को पढ़ने के बाद आफ्टर आ रहा है ना,
मैथ को पढ़ने के बाद उसका जो रिजल्ट था, परिणाम जो था वो अच्छा आने लगा। तो आफ्टर का मतलब आफ्टर मार्क का मतलब भी होता है परिणाम या नतीजा होता है। अब इसके जो एंटोनियम से दिए हैं वो है, एक तो है ओरिजन, ओरिजन ओरिजन हो गया, और स्टार्ट दिया है, बिगिनिंग दिया है, बी आई, एक मिनट, BEGINNING, बिगनिंग। ठीक है, ये होता है बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत। बिगनिंग का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, स्टार्ट हो गया। ये इसके एंटोनियम हो गए। तो ये हमारा वर्ड हो गया कॉन्सिक्वेंस। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? अब ऑरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी चीज की शुरुआत। और जो स्टार्ट दिया है, स्टार्ट का मतलब तो आपको पता है बिगनिंग। और नेक्स्ट एसपी बख्शी में जो दिया है वो दिया है इंसिपिएंट। कौन सा वर्ड दिया है? इनसिपिएंट, ये वर्ड दिया है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये निष्कर्ष के सेंस में यूज किए जाते हैं, परिणाम या नतीजे के सेंस में। और ये किसी चीज की शुरुआत या किसी चीज की उत्पत्ति के सेंस में किए जाते हैं, जो इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सेंट। कॉन्सेंट है नेक्स्ट वर्ड। कॉन्सेंट, तो कॉन्सेंट जो है, कॉन्सेंट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है राजी होना, यानी कि एग्री होना, किसी से राजी होना, किसी की बात को मान लेना। क्या कहलाता है? कॉन्सेंट कहलाता है, यानी कि सहमत होना, सहमत होना कॉन्सेंट का मतलब होता है। इसको भी अगर चाहो तो ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे कौन आ रहा है, यहाँ पर साउंड इसका आ रहा है सेंट, यानी सेट आ रहा है, सेट। यहाँ पर क्या आ रहा है? सेट आ रहा है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन सा सेट है, कौन सा सेट है जो तुम्हारी बात से सहमत है, राजी है। तुमने जो अपनी मांग रखी है सेट के सामने, अपने मालिक के सामने, तो ऐसा कौन सा सेट है जो तुम्हारी बात से क्या है? सहमत है या राजी है। तो कॉन्सेंट, कॉन्सेंट, तो कंसेंट का मतलब होता है राजी होना या सहमत होना। इसके सिनोनिम्स होते हैं एग्री, परमिट, परमिट हो गया। और परमिट के बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है असेंट। इसके बाद है एक्सीड, एक्सीड, ACCED, एक्सीड। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी चीज से सहमत होना। एक बात और ध्यान रखना, ये जो दो वर्ड होते हैं इनके साथ प्रेपोजिशन हम टू का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इनके साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? टू आता है। इसके जो एंटोनियम्स हैं वो क्या है? एसपी बख्शी में दिया है, एक तो दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया है। देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट के कई मीनिंग होते हैं, ऑब्जेक्ट के कई मीनिंग होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। ठीक है, और अगर हम इसे किसी नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कोई वस्तु कह सकते हैं, या कोई मोटिव कह सकते हैं कि आपका क्या इंटेंशन है, आपका क्या इरादा है, आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ये भी कह सकते हैं। और कोई पिंड, इसका मतलब कोई पिंड भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, जब हम इसको एक नाउन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके जो दूसरा एंटोनियम होगा, जैसे कि एग्री है, एग्री माने सहमत होना होता है। इसका अगर हम अपोजिट बनाते हैं तो हम इसमें प्रीफिक्स डिस को जोड़ देते हैं। डिस क्या कर देते हैं? डिस एग्री कर देते हैं। ठीक है, डिस एग्री हो गया। इसी तरह से ये जो एसेंट वर्ड दिया है, एसेंट का भी हम नेगेटिव कैसे बना लेते हैं? डिस लगाकर, इसमें डिस लगा दिया और डिस लगाकर हम ये क्या करते हैं, ये जो सेंट है, SENT, सेंट, डिसेंट हो गया ये। ठीक है, डिसेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एसपी बख्शी में जो दिया है वो दिया है डिफर, डिफर वर्ड दिया है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो है इसका मतलब होता है किसी चीज से डिसएग्री होना, किसी चीज से असहमत होना। और नेक्स्ट जो है वो डिसेंट और डिफर हो गया।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्शियस। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, सचेत या जागरूक भी कह सकते हैं, सचेत, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स हुए, सिनोनिम्स इसके कौन कौन से, एक तो है अबियर है, अप्राइज है, ये इसके सिनोनिम उसमें दिए हैं, अबियर वर्ड है। इसके बाद अप्राइज है, और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है नॉलेज भी दिया है इसमें, KNOWLEDGE, नॉलेज भी दिया है, नॉलेज वर्ड दिया है, और एक दिया है इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड दिया है। तो ये सब हो गए किसी चीज के लिए सचेत होना, किसी चीज के लिए जागरूक होना। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात करें तो सभी को आता होगा, इसको ट्रिक बनाने, इसकी ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, और ये सब छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको ट्रिक की ज़रूरत नहीं, ऐसे इसको याद कर लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसके एंटोनिम्स हैं, जैसे कि अबियर वर्ड दिया है, इसमें हम जब प्रीफिक्स अन जोड़ देते हैं तो ये वर्ड बन जाता है उल्टा, अनेबियर, ठीक है। अनेबियर हो गया। अनेबियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज से अनभिज्ञ होना, ठीक है, इग्नोरेंट होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इग्नोरेंट होना, ठीक है। अनेबियर होना, इग्नोरेंट होना, और अनफीलिंग होना तथा फेंट होना, अनफीलिंग तथा फेंट। फेंट का मतलब क्या होता है, मूर्छित होना भी होता है फेंट का मतलब। तो ये जो है वो अनभिज्ञ होना किसी चीज के लिए के सेंस में यूज किए जाते हैं, और ये जो होते हैं वो किसी चीज के लिए सचेत होना, किसी चीज के लिए जागरूक होना के सेंस में यूज किए जाते हैं। तो अपने इस वीडियो लेक्चर में हम आज इतने ही वर्ड्स कवर करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे जो अगले के वर्ड हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।